आरटीओ कम करने के लिए आपने कंफर्मेशन कॉलिंग्स कर ली, आपने ब्लू डॉट को टॉप प्रायोरिटी में रख लिया, आपने शिपिंग एग्रीगेटर चेंज कर लिया, आपने एनडीआर कॉलिंग करवा ली, फिर भी आपका आरटीओ कम नहीं हो रहा है। अगर ये सब चीजें करने के बाद में भी आप अभी भी हाई आरटीओ का प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, इस टाइप का आरटीओ टॉपिक के ऊपर वीडियो आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर, पूरे इंटरनेट के ऊपर कभी भी कहीं भी नहीं मिलने वाला है, बिकॉज इसमें मैं आरटीओ को कम करने के बहुत अलग अलग एंगल्स में आपको समझाने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा अच्छे से देख लिया और इसमें बताए हुए पॉइंट्स आपने अपने ई-कॉम बिजनेस के अंदर अप्लाई कर लिए तो आपका आरटीओ कम होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस पूरे वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट हमारा रहेगा व्हाट इज आरटीओ एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रिटर्न्स। सेकंड पार्ट हमारा रहेगा फ्रंट एंड पॉइंट्स टू रिड्यूस अवर आरटीओ, जिसमें मैं आपको टोटल 7 पॉइंट्स बताने वाला हूं। एंड थर्ड पार्ट हमारा रहेगा बैक एंड पॉइंट्स टू रिड्यूस आरटीओ, जिसमें मैं आपको टोटल 6 पॉइंट्स बताने वाला हूं। तो ऐसे करके टोटल मैं आपको 13 पॉइंट्स बताने वाला हूं, 13 पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिसको आपके अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके बाद में आपका आरटीओ पूरी तरह से डाउन हो जाएगा। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पार्ट 1 के बारे में, जो कि है व्हाट इज आरटीओ एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रिटर्न्स। बेसिकली आरटीओ का लॉन्ग फॉर्म होता है रिटर्न टू ओरिजिन। तो जैसे आप जब ई कॉमर्स या ड्रॉपशिपिंग का बिजनेस इंडिया में करते हो तो आपको मैक्सिमम जो ऑर्डर्स होते हैं वो कैश ऑन डिलीवरी आती है, बिकॉज इंडिया एक कैश ऑन डिलीवरी का मार्केट है। ठीक है, तो अभी होता क्या है, लेट्स अज्यूम आपको आज के सिंगल डे में फॉर एग्जांपल आपके ई कॉमर्स स्टोर के अंदर 100 ऑर्डर्स आ गए। अब 100 ऑर्डर्स मान के चलते कि सारे के सारे आपके कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स है। अब आप इन ऑर्डर्स को शिप करोगे कस्टमर को डिलीवर करने के लिए, राइट। तो जब आप आपके 100 ऑर्डर्स निकालोगे तो उसके बाद में लेट्स अज्यूम कि आपके 60 ऑर्डर्स जो है वो डिलीवर हो चुके हैं, कस्टमर ने डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली है, 60 ऑर्डर्स आपके डिलीवर हो चुके हैं। बट जो 40 ऑर्डर्स है वो आपके पास में वापस आए, वो डिलीवरी नहीं हुई, बिकॉज वो कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स है। हो सकता है जो कस्टमर है उसने टाइम पे नहीं बोल दिया कि अब मेरा इंटरेस्ट नहीं है, आप इसको वापस लेके जाओ, या फिर और कोई भी इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं जिस वजह से वो 40 ऑर्डर डिलीवर नहीं हुए। तो वो जो ऑर्डर डिलीवर ही नहीं हुए और हमारे पास में वापस आ गए, उसको बोलते हैं रिटर्न टू ओरिजिन ऑर्डर्स। और जब आपका ये आरटीओ ज्यादा परसेंटेज में रहता है तब आपको ज्यादा लॉस होता है इस बिजनेस के अंदर, बिकॉज हमारा जाने आने का कॉस्टिंग लग जाता है, आपका प्रोडक्ट का कॉस्टिंग लग जाता है, आपका फेसबुक एड्स का भी कॉस्टिंग ऑलरेडी इन ऑर्डर्स के ऊपर लग चुका होता है जो आपको आरटीओ हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि आरटीओ रिटर्न से कैसा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो बेसिकली रिटर्न एंड रिफंड वाला जो रिफंड होता है उसका भी आपको मैं मीनिंग समझा देता हूं। तो जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपके जो 60 ऑर्डर्स हमारे डिलीवर्ड हुए थे इस एग्जांपल के अंदर, उसमें से कुछ 3 कस्टमर्स है जो आपको कॉल करके बोल रहे हैं, सपोर्ट पे बोल रहे हैं कि मेरा आइटम डिफेक्टेड है, मेरा आइटम डैमेज्ड है, तो आप इसको वापस ले लीजिए और मुझे पैसा रिफंड कर लीजिए। ठीक है, या फिर आप इसको एक्सचेंज कर लीजिए अच्छे आइटम के साथ में, तो उसको बोलते हैं हम रिटर्न एंड एक्सचेंज वाला या फिर रिटर्न एंड रिफंड वाला रिटर्न, जिसमें ऑर्डर तो डिलीवर हो चुका है पर डिलीवर होने के बाद में उसमें कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से कस्टमर आपको ऑर्डर को रिटर्न कर रहा है या फिर एक्सचेंज कर रहा है या फिर आपसे रिटर्न करके रिफंड मांग रहा है। तो आई होप आपको अभी फर्स्ट पार्ट के अंदर क्लियर हो चुका होगा कि आरटीओ होता क्या है और ये कैसे रिटर्न से डिफरेंट है। अब हमारा जो वीडियो का सेकंड पार्ट है फ्रंट एंड वाला और जो थर्ड पार्ट है बैक एंड वाला, वो मैं आपको मेरे लैपटॉप के अंदर बताऊंगा। सो गाइस, अभी मैं आपको पार्ट 2 फ्रंट एंड एंड पार्ट 3 बैक एंड भी आपको बताने वाला हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं इस वीडियो के अंदर, ये स्ट्रेट फ्रॉम माय 3 डेज लाइव ई-कॉम बुट कैंप है। यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि बुट कैंप में हम लोग किस लेवल का बात करते हैं, किस लेवल का नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। देख सकते हो ये सिर्फ डे 3 के हमारे स्लाइड्स है इतने सारे, ऐसे ही डे 2 के अंदर भी 100 से ज्यादा स्लाइड्स और डे 1 के अंदर भी 100 से ज्यादा स्लाइड्स है। टोटल 3 डेज का लाइव ई-कॉम बुट कैंप चलता है। इसका अगर से मैं आपको रिस्पॉन्स बताऊं तो स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा इस टाइप से इसका लास्ट बुट कैंप का रिस्पॉन्स था जो कि लाइव हुआ था 3 डेज के अंदर। पूरा मैं ई-कॉमर्स स्क्रैच से सिखाता हूँ पूरा एंड तक। तो बेसिकली अगर से आपको ज्वाइन करना है तो नेक्स्ट बुट कैंप हमारा होने जा रहा है, नेक्स्ट बुट कैंप को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। और नेक्स्ट बुट कैंप में इनरोलमेंट अगर से आपको लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नेक्स्ट बुट कैंप का लिंक दे रहा हूँ और साथ ही साथ हाईलाइटेड कमेंट्स में भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो एनीवेज अभी सीधा स्टार्ट करते हैं हमारे पार्ट नंबर 2 के साथ में, जो कि है आरटीओ मैनेजमेंट फ्रंट एंड टिप्स टू रिड्यूस आरटीओ। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का गाइस जो हमारा टिप आता है वो है प्रोडक्ट सिलेक्शन। ओके, तो भाई देखो, सिलेक्ट प्रोडक्ट इन कैटेगरीज लाइक होम, किचन, गार्डन किट्स, ठीक है ना, ये अलग अलग फिर से लिख दिया मैंने, सॉरी इसके लिए, बट गार्डन एटसेट्रा, या फिर आप एक्सरसाइज नीच में, जिम नीच में भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं। तो बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट्स आपको सिलेक्ट करने हैं सेल करने के लिए, ऐसे प्रोडक्ट की रिसर्च आपको करनी है जो सीरियस क्वालिटी ऑडियंस आपसे परचेस करे। ठीक है, तो जब आप ऐसे काइंड ऑफ प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली ऑडियंस आपको अच्छी आती है और आपका आरटीओ भी उसमें बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन
सेक्शन से हमारी चीजें स्टार्ट होती है। बहुत से लोगों को लगता है कि मेरा भाई आरटीओ कम नहीं आ रहा है, मैंने उधर वो कुरियर अलग यूज कर लिया, मैंने शिप रॉकेट यूज कर लिया, मैंने निम्बस पोस्ट यूज कर लिया, या फिर मैंने एनडीआर कॉलिंग कर ली, मैंने कंफर्मेशन कॉलिंग कर ली, फिर भी आरटीओ बढ़ रहा है। लेकिन भाई आरटीओ स्टार्ट आपके प्रोडक्ट से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से प्रोडक्ट रिसर्च करनी पड़ेगी। ऐसे कैटेगरीज के प्रोडक्ट अगर से आप लेते हो तो आप प्रोडक्ट सिलेक्ट आप करते हो तो उसके बाद में आपका आरटीओ कम आता ही आता है। बट बहुत से लोग मैं देखता हूँ मतलब हेयर सीरम, स्किन सीरम्स, ऐसे प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर जो बिल्कुल ही फर्जी लगते हैं, तो फिर उसमें आपको आरटीओ ज्यादा ही आना है। तो प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर भी बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करती है। सेकंड नंबर का जो गाइस हमारा पॉइंट आता है वो है प्रोडक्ट प्राइसिंग, ऑलवेज इक्वल टू और लोअर देन कॉम्पिटिटर, ठीक है। बेसिकली अगर से आपको प्रोडक्ट सेल करने का ट्राई कर रहे हो तो एक बार एफबीआई लेवल पे जाके देख लो कि उसको और भी कॉम्पिटिटर्स कौन से प्राइस पॉइंट पे सेल कर रहे हैं। अगर से कॉम्पिटिटर्स 500 में सेल कर रहे हैं तो आपको उसको 480, 450 या फिर 460 के अंदर सेल करने का ट्राई करना है। आपको बैकएंड में कॉस्टिंग्स अपनी कम करवानी पड़ेंगी जिससे आप सेलिंग प्राइस भी कम रख सको, ठीक है। अगर से आप कम नहीं रख पा रहे हो तो एटलीस्ट इक्वल टू अपने कॉम्पिटिटर जरूर रखना, बिकॉज तभी किधर जाके आपकी प्रॉपरली सेलिंग भी होंगी और आपको आरटीओ भी कम आएगा। अगर से आपने कॉम्पिटिटर से महंगा बेचना स्टार्ट कर दिया तो फिर आपका आरटीओ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, प्लस आपको फेसबुक एड से भी सेल्स बहुत ज्यादा कॉस्ट पर परचेस में आएंगी, ठीक है। उसके बाद में गाइस जो हमारा पॉइंट नंबर 3 आता है वो है टारगेटिंग इन एड्स, ठीक है। तो ये टारगेटिंग के ऊपर भी आपका आरटीओ बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आपने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आपको जो आप जब आप इंडिया वगैरह सिलेक्ट करते हो तो ट्राई करो कि उसके अंदर आप ओनली सिटीज को ऑप्शन सिलेक्ट करो। वो प्रोडक्ट डिपेंड करता है, कभी कभी ओनली सिटीज करते हैं, कभी कभी नहीं करता है, लेकिन वो प्रोडक्ट डिपेंड करती है ये सब चीजें। तो आप सिटीज को टारगेट कर सकते हो। आप हाई आरटीओ जो स्टेट्स होते हैं, नॉन सर्विसेबल जो स्टेट्स होते हैं उनको एक्सक्लूड कर सकते हो। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया हमारा नॉन सर्विसेबल स्टेट्स, वहाँ पे बहुत ज्यादा जो लोकेशन है वो नॉन सर्विसेबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो 7 सिस्टर्स वगैरह होते हैं उनको आप रिड्यूस कर सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो अपने टारगेटिंग में से। एज ग्रुप हमेशा अभी अबाउट 23 रखना, इसके नीचे रखोगे तो इसके नीचे वाली ऑडियंस फालतू होती है, फिर आपको आरटीओ भी ज्यादा आता है। तो टारगेटिंग से भी बहुत ज्यादा चीजें डिफाइन होती है कि आपका आरटीओ कम आने वाला है या ज्यादा आने वाला है। उसके बाद में हमारा 4th नंबर का पॉइंट आता है क्रिएटिव्स की लैंग्वेज, ठीक है। क्रिएटिव्स के लैंग्वेज के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि कैसे टाइप के लोगों को आपकी ऐड दिखने वाली है। तो हिंदी और इंग्लिश आप वॉइस ओवर यूज कर सकते हो, बट मोस्ट प्रोबेबली आप ट्राई किया करो कि आप इंग्लिश क्रिएटिव्स भी यूज करो कभी ना कभी अपने एड्स के अंदर। स्टार्टिंग टेस्टिंग हमेशा हिंदी से करनी है, लेकिन स्केलिंग में कुछ इंग्लिश क्रिएटिव्स भी आपको छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है ना, इंग्लिश वॉइस ओवर वाले क्रिएटिव्स। उसके बाद में क्या देखते ध्यान में रखना कि जो भी आप अपने सबटाइटल्स डालते हो वीडियो के अंदर वो कभी भी आपके हिंदी में नहीं रहने चाहिए, ठीक है। वो हमेशा इंग्लिश में रहने चाहिए। प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, जो डिस्क्रिप्शन होता है क्रिएटिव का हमारा एड्स का, जो आप एड्स लेवल पर डालते हो वो हमेशा इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी कभी नहीं होना चाहिए। बिकॉज फिर वैसे ही गाँव की ऑडियंस आपको आना स्टार्ट हो जाएंगे अगर से आपने हिंदी वाले जो टेक्स्ट वगैरह होते हैं डालना स्टार्ट कर दिया वीडियो के ऊपर या फिर कैप्शन के अंदर, तो ठीक है। उसके बाद में गाइस हमारा जो 5th नंबर का पॉइंट आता है वो है प्रोडक्ट पेज का लुक। हमेशा आपके प्रोडक्ट पेज को एक अच्छा ट्रस्टेबल लुक देना है। जब भी कोई आपका प्रोडक्ट पेज देखे, कोई भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर आए तो इसको एक ट्रस्ट फील होना चाहिए, उसको एक सिक्योरिटी फील होनी चाहिए कि हाँ ये जो मैं प्रोडक्ट पेज देख रहा हूँ ये या फिर ये जो भी स्टोर है ये एक ट्रस्टेड सेलर है या फिर एक ऑथोराइज सेलर है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करने वाले। तो उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट पेज बनाना है। कोई भी घटिया सा गंदा सा कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं देना है, एक डिसेंट सा कलर कॉम्बिनेशन आपको आपके स्टोर के ऊपर रखने हैं, ठीक है। उसके बाद में जो अगला पॉइंट हमारा आता है वो आता है चेकआउट। तो बेसिकली आपको अगर से आप रिलीजिट चेकआउट यूज कर रहे हो तो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रखना है आपको। जैसे एड्रेस में आप 18 या 20 के ऊपर कैरेक्टर्स रख सकते हो, सिर्फ इंग्लिश कैरेक्टर्स को आप ऑन रख सकते हो। रिलीजिट चेकआउट के ऊपर मेरा बहुत अच्छा, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हो कि कैसे रिलीजिट चेकआउट को आपको स्ट्रिक्ट रखना होता है करके। उसको स्ट्रिक्ट रखोगे तभी आपका सही रहेगा। मैंने देखा है बहुत से लोग फर्स्ट नेम लास्ट नेम को कंबाइन कर देते हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। फर्स्ट नेम को अलग रखो, लास्ट नेम को अलग रखो, फॉर्म को थोड़ा लॉन्ग रखो और साथ ही उसको स्ट्रिक्ट भी रखो जिससे अच्छी क्वालिटी की ऑडियंस है उस पर आपको ऑर्डर्स दे। बिकॉज जो फालतू ऑडियंस होती है वो फटफट डिटेल्स फिल करके निकल जाएंगी, बट जो सीरियस ऑडियंस है वो डिटेल्स अच्छे से फिल करके ही निकलेंगे। या फिर आप चेकआउट यूज कर सकते हो, जैसे शिप रॉकेट का चेकआउट आता है जिसमें ओटीपी वेरिफिकेशन होता है, गोपिक में भी होता है, रेजर पे का मैजिक चेकआउट वगैरह आता है। ये टाइप ऑफ चेकआउट भी आप यूज कर सकते हो जहां पर आपको जो आरटीओज है वो बहुत ज्यादा कम आते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है 7 नंबर का लास्ट पॉइंट इन सेकंड पार्ट फ्रंट एंड टिप्स ऑफ आरटीओ, उसमें आता है इंक्रीज प्रीपेड रेशियो यूजिंग ऑफर्स एंड प्राइसिंग स्ट्रक्चर। तो यस, आप ऑफर्स के हेल्प से ट्राई कर सकते हो कि कैसे आप प्रीपेड रेशियो को बढ़ाओ। जैसे आप कोई फ्री गिफ्ट दे सकते हो प्रीपेड ऑर्डर्स के ऊपर अलग से, ठीक है। 10-20 रुपए के आइटम एड ऑन कर सकते हो उसके अंदर जो फ्री में रहेंगे उनके लिए, वो आप मेंशन भी कर सकते हो इमेज के हेल्प से, या फिर आप जहाँ पे प्रीपेड ऑर्डर होता है वहां पे भी आप ये चीजें मेंशन कर सकते हो। प्राइसिंग स्ट्रक्चर में खेल सकते हो, जैसे अगर से आप 500 के आइटम बेच रहे हो तो आप उसको 450 का लिस्ट करो, लेकिन सीओडी के लिए उसको 50 रुपीज का एक्स्ट्रा सीओडी फी चार्ज करके आप उसको 500 में बेचोगे। और अगर से 450 में कोई प्रीपेड करना चाहता है तो उसको 10% का एडिशनल डिस्काउंट प्लस फ्री गिफ्ट आप दे दोगे, तो उसके लिए 400 रुपीज
405 रुपीज का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो कस्टमर के दिमाग में आएगा कि भाई अगर से मैं सीओडी ऑर्डर करता हूँ तो 500 मुझे पड़ेगा, अगर से मैं प्रीपेड करता हूँ तो मुझे 405 रुपीज पड़ेगा। तो वो भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। तो ऐसे ऑफर्स के हेल्प से, प्राइसिंग स्ट्रक्चर के हेल्प से आपको आपका प्रीपेड रेशियो बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। क्यों? बिकॉज एक सीओडी ऑर्डर पे अगर से आपका 50 रुपए का प्रॉफिट, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर से आपका 50 रुपए का प्रॉफिट बन रहा है तो उससे 3x से लेकर तो 5x तक प्रॉफिट आपका प्रीपेड ऑर्डर पे बनता है। ठीक है, सो दैट इज वाई प्रीपेड रेशियो बढ़ाने पे आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो ये कुछ हमारे गए 7 टिप्स थे, फ्रंट एंड टिप्स टू रिड्यूस आरटीओ। ये फ्रंट एंड में आपको करना पड़ता है, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। बहुत लोग सिर्फ कंफर्मेशन कॉलिंग इश्यूज पे बात करते रहते हैं, लेकिन भाई ये चीजों के ऊपर कभी कोई बात नहीं करता कि भाई इसके ऊपर भी आपका आरटीओ डिपेंड होता है। तो आपको इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए, और इसीलिए मैंने बोला था कि ये वीडियो बहुत यूनिक होने वाला है। ये एक वीडियो देखने के बाद में आपको और कोई भी वीडियो देखने का नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है आरटीओ के ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, जो कि है बैक एंड टिप्स टू रिड्यूस आरटीओ। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है वो है कंफर्मेशन कॉलिंग। और ऑफ कोर्स आपको जो है हाई आरटीओ रिस्क ऑर्डर्स और शॉर्ट एड्रेसेस जो होते हैं ऑर्डर्स के, जो भी अगर से आपको ऐसे आ रहे हैं तो आपको उनको कंफर्मेशन कॉलिंग जरूर करनी चाहिए। आप ये किसी गर्ल टीम मेंबर के हेल्प से करोगे तो ज्यादा बेटर रहता है, बिकॉज वहाँ पे कंफर्मेशन रेट भी अच्छा रहता है और डिलीवरी रेशियो भी अच्छा आता है। ठीक है, उसमें उसके बाद में गाइस हमारा जो सेकंड नंबर का टिप या फिर पॉइंट आप बोल लो, आता है कुरियर प्रायोरिटीज। तो आप ब्लू डार्ट को हमेशा आप टॉप में रख सकते हो, फिर उसके बाद में आप डिलीवरी को रख सकते हो। तो कुरियर प्रायोरिटीज के ऊपर भी आपकी डिलीवरी जो होती है डिपेंड करती है, आपका आरटीओ जो होता है वो कम रहेगा ज्यादा रहेगा वो डिपेंड करता है। उसके बाद में पैकेजिंग एंड टेप्स। ठीक है, तो पैकेजिंग जो है आपको व्हाइट पॉलीबैग के अंदर ऑर्डर ना ही बेचो तो बेटर है, बिकॉज उसमें थोड़ा डिलीवरी आपको गड़बड़ आएगा। तो अगर से आप ब्राउन बॉक्सेस वाला डिलीवरी आप कर सकते हो, या फिर आप आपका जो भी ब्रांड है या फिर आपका ई कॉमर्स स्टोर है उसके कोई बॉक्सेस बनवा सकते हो। अगर बॉक्सेस नहीं भी बनवा सकते हो तो अगर आप आपके ब्रांडिंग के साथ में आप आपके टेप्स एटलीस्ट बनवा सकते हो तो वो एटलीस्ट बनवा लो, जिससे आपका आरटीओ में डिफरेंस आएगा। एटलीस्ट 4-5% का डिफरेंस तो ये पैकेजिंग एंड टेप से आ ही जाता है। उसके बाद में सेम डे और नेक्स्ट डे डिस्पैच, इस पे कोई बात नहीं करता, लेकिन सुनो, जिस दिन आपको ऑर्डर आता है अगर से आप उसी दिन अपने ऑर्डर को डिस्पैच कर सको तो वो बहुत बेटर रहता है, या फिर मैक्सिमम नेक्स्ट डे आपको डिस्पैच तो करना ही करना है ऑर्डर को। अगर आपने डिस्पैच करने में 2-3 दिन लगा दिए तो फिर ऑर्डर भी लेट डिलीवर होगा, और जितना आप लेट करोगे डिस्पैच करने में तो उतनी ऑर्डर की डिलीवरी ज्यादा मतलब टाइम भी ज्यादा लगेगा, साथ ही साथ आपका आरटीओ भी उस वजह से बढ़ेगा। तो सेम डे और नेक्स्ट डे डिस्पैच आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में गाइस हमारे इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट आता है 5th नंबर का, वो है व्हाट्सएप शिपिंग कंफर्मेशन एंड अपडेट्स। जो भी आपके ऑर्डर्स निकल रहे हैं उसको उसके कंफर्मेशन की अपडेट्स कस्टमर को जाने चाहिए, या फिर जो अपडेट्स है ऑर्डर का वो भी उनको जाना चाहिए। जैसे भाई आपका ऑर्डर ऑन द वे है, इन ट्रांजिट है, आउट फॉर डिलीवरी है, वो सब कुछ चीजें वो उनको जानी ही जानी चाहिए, जिससे उनको बार बार रिकॉल होते रहे कि उनके पास में कोई ऑर्डर आने वाला है। अगर ये नहीं करोगे तो कस्टमर भूल जाएगा सीओडी ऑर्डर प्लेस करके, और फिर शायद वो 4-5 दिन या 6 दिन बाद आपका ऑर्डर को भूल ही जाए और वो आपको बोले डिलीवरी बॉय को कि मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया था, इसको वापस ले जाओ, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो दिक्कत हो सकती है, इसलिए व्हाट्सएप शिपिंग कंफर्मेशन या अपडेट्स आपको जरूर यूज करना पड़ेगा। उसके बाद में गाइस हमारा लास्ट पॉइंट आता है जो कि है एनडीआर कॉलिंग, नॉन डिलीवरी रिपोर्ट कॉलिंग। आपको पता ही होगा बेसिकली जैसे जब हमारा ऑर्डर, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने एग्जांपल लिया था 100 ऑर्डर्स आपने निकाले, उसमें से 40 ऑर्डर आरटीओ हो गए, तो ये 40 ऑर्डर एकदम से आपके पास में वापस नहीं आते हैं। इनका फर्स्ट अटेम्प्ट जब अनडिलीवर रहता है तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप इन पे कॉलिंग करो इन कस्टमर्स को और इनसे रीजन पूछो कि क्यों आपने मतलब ऑर्डर डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं की। अगर से वो बोलते हैं कि हाँ मैं कल ले सकता हूँ, परसों ले सकता हूँ, परसों डिलीवरी बॉय को भेज दीजिए, तो एनडीआर कॉलिंग की हेल्प से आपको ये सब चीजें करनी पड़ती है, और फिर उसको नेक्स्ट डे डिलीवरी अटेम्प्ट या फिर उसके बाद में भी डिलीवरी अटेम्प्ट आपको करवाना पड़ता है। टोटल में 3 अटेम्प्ट आप इसके कर सकते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, उसके बाद में और 2 अटेम्प्ट होते हैं। तो एनडीआर कॉलिंग भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन इसमें भी आप किसी गर्ल टीम मेंबर के हेल्प से आप कॉलिंग करवा सकते हो, जिससे आपका एनडीआर अच्छे से मैनेज रहे। So that's it for this video guys. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड यस, ये तो बस एक सैंपल था जो लेवल का नॉलेज मैं आपको मेरे 3 डेज के लाइव ई-कॉम बुटकैम्प के अंदर सिखाता हूँ। अगर से आपको इससे भी एडवांस चीजें सीखनी है तो आपको मेरा जो 3 डेज का लाइव ई-कॉम बुटकैम्प है वो जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही साथ जो कॉमेंट में हाईलाइटेड पिन रहती है उसमें मैं इस कॉमेंट को पिन कर दूंगा। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करिए और अभी जो हमारा नेक्स्ट बुटकैम्प है उसको लाइव ज्वाइन कीजिए। बाकी आई रियली होप कि आपको ये जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशनल रखा। अगर से आपको ये वीडियो सच में इन्फॉर्मेशनल लगा है तो प्लीज इस वीडियो को अपने अदर ड्रॉपशिपर फ्रेंड्स या फिर अदर ई-कॉमर्स स्टोर ओनर्स फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिए। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।